हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करें क्लास 11 कॉमर्स अकाउंट्स चैप्टर 7 कैश बुक्स एंड इट्स टाइप्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करूं मतलब सम्स आगे मैं सॉल्व कराना स्टार्ट करूं उससे पहले मैं चाहती हूं कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स किस किस सम्स में हैं और कौन से सम्स चाहते हैं, कौन से चैप्टर्स के सम्स चाहते हैं। बिकॉज मुझे नहीं पता, अकाउंट्स में आगे पीछे हो जाते हैं स्टूडेंट्स, कौन कौन सी चैप्टर आपके चल रहे हैं मुझे नहीं पता चल रहा है, इसलिए मैंने 7 चैप्टर का सम स्टार्ट किया है। अगर आप इससे आगे के कुछ 8-9 चैप्टर्स के सम्स चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगी। इस वीडियो में हम यहाँ पर थर्ड जो सम है चैप्टर नंबर 7 का, वहाँ से स्टार्ट करें। बट जैसे ही आपके कमेंट्स आएंगे, मेरी रिक्वेस्ट है कि हर एक स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देखे प्लीज़ कमेंट कर दे, ताकि मुझे भी वीडियोस बनाने में इजी रहे और मैं वही वीडियो बनाऊं जो आपको यूज़फुल रहेंगे। तो अब 7th चैप्टर का जो कैश बुक है, कैश बुक्स एंड इट्स टाइप, वो देख लेते हैं कौन से कैश बुक्स हम यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें आप कॉलमनर कैश एंड बैंक कॉलमनर कैश बुक्स भी यहाँ पर प्रिपेयर की जाती है। बट ये जो थर्ड सम है इसमें सिंपल कैश बुक क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर थर्ड जो क्वेश्चन है वो रीड कर लेती हूँ। रीड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक्स ऑफ प्राप्ति। प्राप्ति का कैश बुक यहाँ पर रेडी करना है 2015 जून। तो कैश बुक इस तरह से प्रिपेयर की जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैश बुक में लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होगा डेट पर्टिकुलर अमाउंट तक का, और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होगा डेट पर्टिकुलर एंड अमाउंट। तो आपको ये सारी एंट्रीज करनी है। डेबिट यहाँ पर हम वो सारी ट्रांजैक्शंस करेंगे जहाँ पर मनी जो है, कैश जो है वो बिजनेस में एंटर होगा। कैश ट्रांजैक्शंस ही होंगे यहाँ पर सारे। कैश ट्रांजैक्शंस में जब भी कैश हमारे बिजनेस में आता है तो हम उसे डेबिट कर देते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पर जब भी कैश आएगा, जैसे कि सेल्स होती रहेगी तो कैश बिजनेस में आता रहेगा। तो इस तरह से वैसे सभी ट्रांजैक्शंस डेबिट साइड जाएंगे, और जब भी कैश बिजनेस से बाहर जाएगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यह ट्रांजैक्शंस आपको पता होंगे, रूल्स आपको पता होंगे, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें हम क्रेडिट करेंगे। तो पूरा सम एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पे डाउट रहे या इस चैप्टर के किसी भी सम्स में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी आपके डाउट का सॉल्यूशन मैं अपलोड कर सकूँ। अब थर्ड में फर्स्ट है ओपनिंग कैश बैलेंस ऑफ ₹10,000। 10,000 का कैश बैलेंस बिजनेस में डाला है और बिजनेस को स्टार्ट किया है, या फिर ओपनिंग बैलेंस ही इस ईयर का 10,000 से हुआ है। तो यहाँ पर बिजनेस में आया है कैश, तो हम इसे डेबिट साइड में लिख देंगे टू बैलेंस BF। BF का यहाँ पर मीनिंग होता है ब्रॉट फॉरवर्ड। तो ओपनिंग कैश बैलेंस है 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। डेबिट साइड हमने इसे तो रिकॉर्ड कर दिया। सेकेंड है कैश सेल्स ₹3,000। कैश अब सेल्स हुआ है 3,000 के, सेल्स किए हैं, मीन्स अमाउंट हमें रिसीव होगी, कैश रिसीव होगा। तो अगेन हमें उसे डेबिट साइड कर देना है टू सेल्स अकाउंट, मीन्स कैश सेल्स 3,000 रुपीज़। थर्ड देख लेते हैं कैश ऑफ ₹2,000 ब्रॉट इन बिजनेस एज मोर फंड्स आर रिक्वायर्ड। अब फंड्स यहाँ पर कम रह रहे हैं, तो फंड्स की रिक्वायरमेंट के लिए 2,000 और कैश यहाँ पर बिजनेस में लाया गया है। तो यहाँ पर अगेन कैश मीन्स कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, तो ये डेबिट साइड ही यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा थर्ड में टू कैपिटल अकाउंट कैश ब्रॉट इन बिजनेस 2,000 रुपीज़। उसके बाद फिफ्थ कैश परचेज। अब परचेज हुआ है मीन्स यहाँ पे कैश जो हमारे बिजनेस से बाहर जाएगा, कैश यहाँ पर बाहर जा रहा है, मीन्स क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अगेन हम इसे क्रेडिट साइड यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। फिफ्थ डेट बाय परचेज अकाउंट कैश परचेज 6,000 रुपीज़। 7 डेट का ट्रांजेक्शन सैलरी ऑफ ₹1,000 एंड ब्रोकरेज ऑफ ₹1,500 पेड बाय कैश। यहाँ पर सैलरी जो है 1,000 की और ब्रोकरेज 1,500 का कैश से पे किया है। तो ये दोनों एक्सपेंसेस हैं, मतलब इन दोनों ही केस में कैश जो है वो बिजनेस से बाहर जाएगा, तो ये क्रेडिट होंगे। तो दोनों ट्रांजैक्शन की कंबाइंड एंट्री यहाँ पर हम नहीं कर सकते, इन दोनों को आपको इंडिविजुअली दिखाना होगा। तो ये रहा ये दोनों। 7th में बाय सैलरी अकाउंट पेड कैश 1,000, बाय ब्रोकरेज अकाउंट पेड कैश 1,500। कैश में पेमेंट
पेमेंट्स हुए, एक्सपेंसेस हैं, इससे हमारा कैश जो है बिजनेस से जाएगा, कैश जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में इन दोनों ट्रांजेक्शन्स को दिखाएंगे। उसके बाद लास्ट इस पेज का लाइन, यहाँ पर लास्ट लाइन में देखिए 9th नंबर, गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेज फ्रॉम ड्रोना बाय कैश। तो यहाँ पर कैश परचेज अगेन 5,000 की, तो यहाँ पर परचेज हम दिखा देते हैं, परचेज अकाउंट कैश परचेज 5,000 रुपीज़। अब इतने ट्रांजेक्शन्स देख लिए, अगर आपको कोई डाउट ना रहे तो आप यहाँ पर नेक्स्ट प्रीवियस फर्दर देख सकते हैं, और यहाँ तक का कोई डाउट हो तो आप अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 11 डेट का ट्रांजैक्शन, गुड्स ऑफ ₹6,000 सोल्ड टू मानसी फॉर कैश। अगेन सेल्स का ट्रांजैक्शन आया है, यहाँ पर कैश रिसीव होगा, तो हम इसे डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश सेल्स। कैश सेल्स हुए हैं यहाँ पर 6,000 के। नेक्स्ट है 3,000 रुपीज़ पेड टू नैरुति फॉर गुड्स परचेज इन प्रीवियस मंथ में कोई गुड्स परचेज किए होंगे, उसका पेमेंट अब हुआ है, तो 19 डेट यहाँ पर क्रेडिट साइड दिखाएंगे, बिकॉज परचेज की ही अमाउंट थी जो अब पे की जा रही है, डेब्ट्स जो थी वो अब डिक्रीज़ हो रही है, बट कैश हमारा बिजनेस से बाहर जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम क्रेडिट साइड इसकी एंट्री करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, किंजल पेड ₹1,500 फॉर गुड्स सोल्ड टू हर इन द प्रीवियस मंथ। अब गुड्स हमने जो प्रीवियस मंथ सोल्ड किए थे उसके यहाँ पर अमाउंट रिसीव हो रही है, तो वो डेबिट साइड में आएगा, किंजल अकाउंट रिसीव्ड कैश 1,500 रुपीज़। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कैश जो रिसीव हो रहा है उसकी एंट्री दिखानी है। ओल्ड साइकिल ऑफ ₹600 इज़ परचेज फॉर बिजनेस। अगेन परचेज किया है बिजनेस के लिए कुछ, तो यहाँ पर आपका कैश तो डिक्रीज़ ही होगा, और ये बिजनेस के लिए साइकिल परचेज की गई है, इसलिए इसकी एंट्री आपको 600 यहाँ पर क्रेडिट साइड में दिखा देनी है। उसके बाद ₹1,000 रिसीवेबल टूवर्ड्स कमीशन के 1,000 रुपीज़ रिसीव हुए हैं 28 डेट, तो ये इनकम है, तो कैश रिसीव हो रहा है, कैश इंक्रीज होगा 28 डेट टू कमीशन अकाउंट रिसीव्ड कैश 1,000 रुपीज़। लास्ट ट्रांजैक्शन मशीन ऑफ ₹3,500 परचेज फॉर बिजनेस के लिए मशीन परचेज की है, तो यहाँ पर मशीन अकाउंट आप क्रेडिट साइड दिखाएंगे, असेट्स जो परचेज हुई है जिससे हमारा कैश डिक्रीज होगा, और 3,500 इसकी अमाउंट। अब आपको टोटल कर लेना है, जो यहाँ पर टोटल क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो हम इस साइड दिखाएंगे, टोटल कर लेंगे, और जो यहाँ पर अगेन ये जो हमारा बैलेंस है उसे हम नेक्स्ट डेट के ट्रांजैक्शन मीन्स अब जब हमारा फिर से ये अकाउंट बिज़नेस का ओपन होता है तो बिज़नेस फर्म्स में ये मेंटेन किया जाता है। अब अगर ये जो बिज़नेस है उसका इतना यहाँ पर कैश एक्सेस है तो वो अब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर या नेक्स्ट कैश बुक में इसे ले जाएगा, जो 2015 नेक्स्ट मंथ जो है वहाँ पर ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। जुलाई 1 का जून का हमने देख लिया 1 मंथ, अब नेक्स्ट मंथ में ये जा रहा है तो ये जुलाई 1 में चला जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। अब जहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे इस ट्रांजैक्शन में आपने देखा था कि यहाँ पर मंथ के स्टार्टिंग में 10,000 आए थे, अब नेक्स्ट मंथ अगर जुलाई हुआ तो यहाँ पर 2,900 रुपीज़ चले जाएंगे। तो आपको इस तरफ कैरी फॉरवर्ड दिखाना है CF, और यहाँ पर ब्रॉड फॉरवर्ड यहाँ पर डेबिट साइड आपको दिखाना है। तो इस तरह से आपको ये कैश बुक के सम्स सॉल्व करना है। ये वीडियो मैंने एक बार बनाया था 7 चैप्टर स्टार्ट करने के लिए। अब जैसे जैसे स्टूडेंट्स के कमेंट आएंगे, जिस भी चैप्टर का वीडियो आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि मैं कुछ सम सॉल्व करूं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से चैप्टर्स चाहिए, 8, 9, 10 चैप्टर्स चाहिए, प्रीवियस चैप्टर्स चाहिए, या फिर कैश बुक के ही और सारे सम्स चाहिए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।